अधिकार मिलता है। आप इस कलम से मैनेजमेंट प्लान बना सकते हो। जब तक तुम्हारा स्वयं का मैनेजमेंट प्लान नहीं बनता तब तक किसका प्लान है? फॉरेस्ट का। किसका प्लान है अभी? फॉरेस्ट का। जब तक खुद हमारा ग्राम सभा का नहीं बनता तब तक उनका मैनेजमेंट प्लान यूज करना पड़ता। ये बहुत सारा जबरदस्त अधिकार मिला है ये मैनेजमेंट करने का। तुम्हारा सीमांकन करना, तुम्हारे जंगल के अंदर कौन कौन से पेड़ है, किस तरीके से है, कितने प्रकार के हैं, ये सब कुछ जानना है। और हमारे ही जंगल में हम विकास कार्य करना है। जहाँ विरल है यानी कम है वहाँ पौधा लगाना, जहाँ आपको डबरी खोदना है वहाँ डबरी खोदाना, जहाँ वन तालाब बनाना है वहाँ वन तालाब बना सकते हो। किस कलम के जरिए? ये कलम 3(1) के जरिए। तो हमारे अधिकार के लिए ये सबसे बेस्ट अधिकार है। ये सब कुछ इतने अधिकार देके अपना ये वन अधिकार कायदा कानून आपको मालक बना सकता है। आपको क्या बना सकता है? मालिकाना अधिकार। तो ये अधिकार आपको ये वन अधिकार जरिए में मिला है। तो अपना अगले सेशन ये होगा कि हम इस जरिए इस कानून के जरिए हमारा जंगल का, हमारा गांव का मैनेजमेंट प्लान कैसे तैयार कर सकते। ठीक है, चलो अगला सेशन चलो। अभी टाइम नहीं है जी सर। कलम 3(1) से, क्योंकि प्रबंधन योजना जो हमें हमारे गांव की प्रबंधन योजना बनानी है, ये योजना बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफ्तर के पास ही होता है। जिसके पास सरकारी या तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, बराबर है, या तो सरकार का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए या फिर सरकार की मान्यता चाहिए, तो ही आप प्रबंधन योजना बना सकते हैं। और अगर ऐसे भी बना लो तभी भी उस योजना को मान्यता, शासकीय मान्यता तभी मिलेगी जब शासकीय अधिकार से आप बनाते हो, बराबर है। तो ये जो वनाधिकार कानून है, ये आपको वनाधिकार कानून के कलम 3(1) में ये अधिकार दिया गया है। तो इससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, आप में से सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? पैसे वाला या पैसे वाली, शाहूकार कौन है यहाँ पे? कोई नहीं बताया। दूसरे को पूछेंगे कौन? पैसे वाले कोई नहीं? हाँ, सभी लोग हैं। हाँ, वो है पैसे वाले। पैसे वाले हो? आओ आगे आओ। मुझे पता है ना आप साहूकार हो, सभी में से। आओ आगे। अरे आओ ना यार, आगे आओ। चलो आप। क्या नाम है आपका? राकेश। वो जो आपने ब्लैक डायमंड की माला पहनी है उसी से समझ में आता है क्या? ब्लैक डायमंड है ना वो? क्या नाम बताया आपने? राकेश कुमार। राकेश कुमार, जो हमारे भारत के पहले अंतराळवीर जो चांद पे जाके आए, पता है? राकेश शर्मा, पता है क्या? भारत के पहले अंतराळवीर जो चांद पर जाके आए, ये उन्हीं का एक नमूना है, राकेश शर्मा। क्या बोले? राकेश कुमार गावड़े। अच्छा, गावड़े साहब है। तो हम में से सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। इनके पास इतना पैसा है कि अभी उनके जेब में मतलब जगह नहीं बची है रखने के लिए। तो वो चाहते हैं कि आप में से किसी एक को 5,000 का इनाम दिया जाए आज। कितना? 5,000। तो आप में से कोई है जिसको इनाम नहीं चाहिए? वो आपके बाजू वालों को पूछिए। आपके बाजू वाले लास्ट में सबसे। आपको नहीं चाहिए पैसे? हाँ, पैसे नहीं चाहिए क्या? क्या नाम है आपका? आपका नाम? जी, जोर से।
मंडावी साहब, मंडावी भाटो, मंडावी भाटो, पैसे नहीं चाहिए? हाँ? मतलब चाहिए। 5,000 की शर्त है यहाँ पे, ठीक है? आप में से किसी कोई एक ऐसा लकी इंसान होगा जो एक खेल में जीतेगा, उसको मतलब मैं एक खेल बताऊंगा, उसमें जो भी जीतेगा उसको हमारे राजकुमार साहब कितने देंगे? 5,000 का इनाम है, ठीक है? तो खेलवा शुरू करें भैया। फोटो मेरा ठीक है, सभी को चाहिए? चलिए, 2 और पार्टिसिपेंट आ गए हमारे, स्वागत कीजिए इनका, जोरदार ताली हो। आप नए आए हो भैया? सुबह के थे ना? कहाँ थे? दिख तो नहीं रहे। आप नए हैं? अच्छा, तो यहाँ पे आने का पहला रूल बता देते हैं कि अभी एक खेल शुरू होने वाला है यहाँ, जो भी जीतेगा उसको 5,000 का इनाम मिलेगा। हमारे साहूकार साहब यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? तो सभी लोगों को अपने अपने हाथ ऊपर करने हैं, सभी लोगों को अपने दोनों हाथ ऊपर करने हैं। चलिए, सभी लोग, आपको नहीं चाहिए क्या? जिसको पैसे नहीं चाहिए वो नीचे हाथ रखेगा, ठीक है? अरे साहूकार साहब, आप पैसे आप ही देने वाले हो, पैसे आप ही देने वाले हो। चलिए, ऊपर किए। अभी ऐसा कीजिए, ऐसा, ठीक है? ऐसा कीजिए, ऐसा किए? हाँ, किए ना? अभी ये जो हाथ है, ये कौन सा हाथ है? हाँ, मेरा लेफ्ट, तो आपका वो कैसा होगा? ये होगा ना आपका। ये कौन सा है? लेफ्ट मतलब समझता है क्या? लेफ्ट मतलब मेरा ये हाथ है, तो आपका कौन सा है? हाँ, आपका कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना? हाँ, तो इसको ऐसे आगे से घुमाओ। ये वाला जो हाथ है आपका दाया, इसको ऐसे आगे से घुमाना है, आगे से घुमाइए। ये वाला ही हाथ घूमना चाहिए, ये वाला नहीं। ये जो दाया आपका हाथ है ना, इसको ऐसे आगे से घुमाइए। सभी लोग, जो नहीं घुमाएगा वो भी आपके 5,000 देगा भैया, ठीक है? आगे से घुमाइए। रुकिए, अभी रुकिए। ये कौन सा हाथ है? कौन सा है? ये दाया हुआ, तो ये भी दाया कैसे हुआ? ये बाया हुआ ना? आपका कौन सा है बाया हाथ? ये कैसा हो गया? ये वाला हुआ ना? बाया दाया जो भी है, ठीक है? तो अभी इस वाले हाथ को पीछे से घुमाना है, पीछे से। इसको आपने ऐसे आगे से घुमाया था, बराबर है? इस हाथ को पीछे से घुमाना है, समझे? इसको आगे से और इसको पीछे से, याद रहेगा ना? इसको आगे से, इसको पीछे से, ठीक है? अभी वैसे रहिए। अभी आपको एक हाथ आगे से घुमाना है, एक हाथ पीछे से घुमाना है, और दोनों हाथ एक साथ घुमाने हैं। चलिए, जो भी करके दिखाएगा उसको 5,000 रुपए का इनाम यहाँ पे नकद दिया जाएगा, हमारे सावकार साहब। चलिए, होता है कैसे? ऐसा ना 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 ना, ये हाथ मैंने क्या बोला?
आगे इस हाथ को आगे से घुमाना है, इस हाथ को पीछे से घुमाना है। दोनों प्रक्रिया एक साथ करनी है। आप करके देखिए। आप दोनों ऐसा 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 नहीं ना, ये आगे से घूमना चाहिए और ये जो ये पीछे से घूमना चाहिए। दोनों एक साथ करके बताओ। घूमता है, घूम रहा है आपका। ये आगे से और इसको पीछे से घुमाए ना, दोनों हाथ एक साथ तो 5,000 रुपये ऐसे ही जाने दे रहे हो आप। हाँ, पूरे हफ्ते भर की मेहनत आज एक दिन में निकल सकती है अगर आप ये करके दिखाते हो तो। कोई है जो दिखा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? तो में पानी घूमे हाँ? एक हाथ को आगे से एक हाथ को पीछे से हो सकता है, घुमा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, मतलब कंसंट्रेट करो। कल सुबह आप में से कितने लोग गायब रहने वाले और कितने लोग आने वाले हैं? कल सुबह मैं कल सुबह तक का टाइम देता हूँ आपको 5,000 रुपए के लिए। साहूकार गायब मत होना, मुझे भर के देना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो घर में जाने के बाद सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक हाथ को आगे से एक हाथ को पीछे से घुमाना है और दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, चाहिए तो आप घर में अपने किसी से भी करवा के दीजिए, उसको भी ला सकते हो, उसको भी हम 5,000 रुपये देंगे अगर एक साथ करते हैं। ठीक है, ये आपके रोजगार के लिए है। कल आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। अगर आपने करके नहीं दिखाया और मैंने करके दिखाया, मैं कर सकता हूँ, पर मैंने अगर करके दिखाया तो वो 5,000 रुपये आप सभी को मिलके मुझे देने पड़ेंगे, है ना। ये साहूकार क्योंकि आपकी मतलब आप में से एक है ना साहूकार पिता, तो उन्होंने अभी मेरा मान रखते हुए वो 5,000 देने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो जब अगर मैं करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ, पर मैं आपको समय देना चाहता हूँ। कल सुबह आते वक्त आपको करके आना है, ठीक है। कल सुबह तक का वक्त है। चलिए, तो अभी विषय की तरफ बढ़ते हैं। लाइव नंबर, ठीक है। कल मैंने आपको एक किताब दिखाई थी, पता है, कल एक किताब दिखाई थी। उस किताब में ही हमें कुछ जानकारी लिखनी होती है। वो जानकारी लिख के पूरी हो जाने के बाद आपका ये योजना, वही प्रबंधन योजना, तो मराठी मतलब ये जो है अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वना, हाँ, वन अधिकारों की मान्यता। ये हुआ हमारे वन अधिकार कानून का पूरा नाम यहाँ पे। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब वन अधिकार कानून ले रहे थे तब मैंने दिखाया था नाम। तो वो है, ये है कानून का नाम, ठीक है। इस कानून के तहत क्या बना रहे हैं? वन प्रबंधन योजना, वन सामूहिक वन हक्कांचे संरक्षण और व्यवस्थापन योजना। उसके बाद ग्राम सभा का नाम लिखा है, ये हमारे ग्राम सभा का नाम यानी गांव का नाम है, ठीक है। कालावधि मतलब ये कितने साल के लिए है, समय उसका कितने साल के लिए है, वो कितने साल के लिए है?
2022-23 22-23 से 31-32 तक, मतलब कितना साल? पूरे 10 साल के लिए। ठीक है। ये डॉक्टर माधव गाडगिल सर करके है, वो पर्यावरण शास्त्रज्ञ हैं। वो हमारे गांव में आए थे ये प्रबंधन योजना के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए, तो तब की खींची हुई ये फोटो है। अब जब आप प्रबंधन योजना तैयार करते हैं तो प्रबंधन योजना तैयार करते वक्त सबसे पहले आप जितनी भी सभाएं लेते हैं गांव में, या फिर जो काम आप करते हैं, तो सभी कामों की आपके पास पुख्ता सबूत होने बहुत जरूरी है। सबूत किस लिए? सबूत के तौर पर क्या होना चाहिए? फोटो, है ना। क्योंकि जब भी आप ये प्रबंधन योजना ले जाके किसी सरकारी दफ्तर में दिखाते हैं, साहब ये हमने सबने मिलके बनाया है, आप सबने मिलके बनाया, इसका क्या सबूत है? क्या कहेंगे आपके पूरे गांव वालों को? तो आप उस दफ्तर में नहीं लेके जा सकते, सरकारी कार्यालय में नहीं लेके जा सकते। फिर सबूत क्या है? तो उसका सबूत क्या है? नाम रहेगा, उसका दस्तखत रहेगा, फोटो रहेगा, बराबर है। चलिए नीचे, फिर वन परिक्षेत्र कौन सा आता है हमारा? धानोरा उत्तर में आता है, तालुका और जिला। उसके बाद सूची है ये, मतलब क्या क्या है इसमें, तो ये सूची समझ लो। मतलब जंगल में क्या क्या चीजें है वो? नहीं, ये सूची मतलब अनुक्रमानिका, जैसे कार्य योजना बना अनुक्रम की सूची है वो, मतलब आगे क्या क्या लिखा है, कौन से पेज पे है, वो नहीं क्या, वो है पृष्ठभूमि, क्या तो कहते हैं, थोड़ा बता इंडेक्स मार्क, इंडेक्स। ये थोड़ा सा हिंदी में इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हाँ, ये पहला वाला इंडेक्स है। मैं अभी इंडेक्स के बाद मतलब सीधा बताने वाला। चलिए, तो सबसे पहले आता है ठहराव, ग्राम सभा का पहले जोड़ना है हमें ठहराव। ठीक है, ठहराव में क्या रहेगा? हाँ, प्रस्ताव। प्रस्ताव में पहले ग्राम सभा का नाम, फिर ग्राम पंचायत का नाम, फिर तहसील, जिला और कौन सी तारीख को आपने वो ठहराव लिया। ठीक है, मतलब वो क्या बोले? प्रस्ताव कौन सी तारीख को आपने लिया था, वो प्रस्ताव की तारीख रही। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्राम पंचायत भी हमारी जांगदा ही है, मतलब हमारे गांव में है, गटर ग्राम पंचायत। ठीक है, और हमने जो बनाया है ये प्रबंधन योजना, ये ग्राम पंचायत को लेकर नहीं बनाया, ये हमने गांव को लेकर बनाया है, हमारे गांव की प्रबंधन योजना है। ठीक है, उसके बाद ठहराव। ठहराव में पहले लिखा है कि ये जो प्रबंधन योजना है ये आज से लेकर 10 साल तक की बनाई गई है। आज से लेकर 10 साल तक की प्रबंधन योजना हमने बनाई है, इसकी हमारे जंगल की। ठीक है, उसमें ये जो प्रबंधन योजना है, अभी प्रबंधन योजना वन विभाग के पास भी एक होती है। जैसे आपका ये जो जंगल है, ये जंगल अगर वन विभाग के पास है तो वन विभाग के पास भी इस जंगल की एक प्रबंधन योजना होती है, और वन विभाग उसी प्रबंधन योजना के तहत उस जंगल की रखवाली करते हैं। अगर उस प्रबंधन योजना में लिखा है कि हर 2 साल में उस जंगल में रोपण का काम होना चाहिए, रोपण यानी प्लांटेशन का काम, हाँ, उस जंगल में प्लांटेशन का काम होना चाहिए, तो वो उस प्रबंधन योजना के तहत हर 2 साल में उस जगह पे प्लांटेशन करेगी। इस तरह से उनका भी एक प्रबंधन योजना होती है। तो हमने यही लिखा है कि हमने जो हमारे गांव ने जो बनाई है प्रबंधन योजना, वो प्रबंधन योजना वन विभाग अपनी प्रबंधन योजना में इसे ऐड कर ले, मतलब इसे उचित स्थान दे दे। क्योंकि आज के बाद से हम हमारे गांव में वन विभाग की जो प्रबंधन योजना है उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, हम हमारे गांव की प्रबंधन योजना के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि वन विभाग की जो प्रबंधन योजना होती है वो आपके जंगल में आके परस्पर देख के
नहीं बनाई होती, वो आजू बाजू के जंगल से अनुमान लगाकर बनाते हैं, मतलब अनुमानित प्रबंधन योजना होती है उनकी। और हमने जो बनाई है वो हमारा जंगल कैसा है क्या है ये सब जान के प्रत्यक्ष उस जंगल में उस जगह पे जाके हमने प्रबंधन योजना बनाई है। तो ये हर हाल में वन विभाग की प्रबंधन योजना से 10 गुना बेहतर ही होगी। इसीलिए हमने ये प्रस्ताव में लिखा है कि हमारी ये जो प्रबंधन योजना है ये वन विभाग अपनी प्रबंधन योजना में इसको समाविष्ट कर ले, और इसी हिसाब से उनको भी आगे से काम करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो प्रबंधन योजना है, ये प्रबंधन योजना हमने बनाई है, और आज के बाद से हमारे जंगल में दूसरा कोई भी सरकारी विभाग आके बगैर हमारे परमिशन के, मतलब ग्राम सभा को पूछे बगैर कोई भी काम हमारे जंगल में नहीं कर सकता। यानी हमारे जंगल की जो सीमा है वो सीमा के अंदर आके दूसरा कोई भी विभाग सरकार का हमारे सीमा में घुस के अपने हिसाब से काम नहीं करवा सकता, चाहे फिर वो रास्ते का काम हो, चाहे फिर कोई इमारत का काम हो, प्लांटेशन का काम हो, नर्सरी का काम हो, वो हमारी ग्राम सभा ही करेगी। उसके बाद पहला जो उसमें टप्पा आता है, पहला जो थोड़ा मैं चाहूंगा कि वो जो इस लाइन के ऊपर वाला तो थोड़ा दोहरा दीजिए। तो का इसके ऊपर वाला? हाँ, का हो गया, खा हो गया, ऊपर ऊपर गा का थोड़ा सा, हाँ, ये दो तो हो गया। क्या कह रहा है वो थोड़ा बताइए। ठीक है, ग में जो लिखा है वहां पे लिखा है कि गांव में जो सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति होती है, गांव में एक सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति होती है। वो समिति को ग्राम सभा बता रही है कि आपको ये जो प्रबंधन योजना है हमारी, ये प्रबंधन योजना आगे मतलब सरकारी दफ्तर तक पहुंचानी है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव तो नहीं जा सकता ना उसको लेकर, तो किसी को तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? जो समिति होती है गांव में, उस समिति की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये जो घ है ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि ग्राम सभा ये निर्णय लेती है कि ये जो प्रबंधन योजना है ये 10 साल के लिए बनाई गई, बराबर। अभी 10 साल के लिए बनाई गई है, तो हो सकता है इस साल मतलब हमने जो ये तैयार की थी प्रबंधन योजना, तब रोजगार हमी का जो रेट था, वो 256 रुपये था, 256 रुपये, 56 ही बोलते ना इसको। रोजगार हमी का रेट 256 रुपये था, कब? 21-22 में, 22-23 में, 22-23 में जब हमने वो प्रबंधन योजना बनाई थी तब 256 रुपये था। अब हमने जो नियोजन में, यानी कि 10 साल के लिए हमने जो प्रबंधन, नियोजन को क्या बोलेंगे? नियोजन ही ना, मतलब काम, जो भी काम में हमने लिए थे कि हमें वन तालाब चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसका जो हमने हिसाब निकाला था वो 256 के हिसाब से निकाला था, बराबर है। बजट जो निकाला था हमने वो 256 के हिसाब से निकाला था। पर अभी इस साल क्या हुआ? 273 रुपये हो गई। रोजगार हमी की जो मजदूरी होती है वो 273 रुपये हो गई। तो उस हिसाब से अभी ये कम हो गए ना हमारे, है कि नहीं? पैसे इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं हम तो वो ज्यादा होने चाहिए, बजट बढ़ेगा, है ना? तो इसलिए ऐसा दिक्कत ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये प्रबंधन योजना हमने 10 साल के लिए बनाई है। तो 10 साल में अगर ग्राम सभा जब चाहे तब अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकती है। ये अधिकार ग्राम सभा खुद अपने पास रखती है। यानी कि कल को जाके कोई विभाग ये ना कहे कि आपने तब तो बनाया था कि हम 5 लाख में करेंगे करके, बराबर है। अभी 10 साल में हो सकता है जो काम आज 5 लाख में हो रहा है वो 10 साल के बाद 1 करोड़ में होता होगा, बराबर है। और हम अगर यहाँ पे आज लिखते हैं कि 5 लाख में करेंगे, तो सरकार तो यही कहेगी ना आपसे
आपने तो लिखा है यहाँ पे 5 लाख में करेंगे करके, ये 5 लाख में ही करो। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ग्राम सभा जब चाहे तब अपने हिसाब से इस प्रबंधन योजना में बदलाव कर सकती है, सुधार कर सकती है। उसके बाद ये वही है कि मत से पारित किया जाता है। हाँ नहीं होता है। हाँ, मतलब हमारे जो प्रबंधन योजना का जितना भी हमारे गांव की बाउंड्री है, उस बाउंड्री की क्षेत्र है, क्षेत्र में हमारे परमिशन के बगैर दूसरा कोई भी विभाग आके काम नहीं कर सकते। इस तरह से ये हमारा ठराव पारित हुआ ग्राम सभा में। पारित होने के बाद फिर मतलब ये ठराव को हमने आगे रखा है। प्रबंधन योजना में जो भी जानकारी है ये तो यहाँ पे अभी शुरू होती है। तो पहली है गांव के बारे में, गांव के बारे में जानकारी है। पहला गांव की जानकारी, गांव की जानकारी इसमें पहला आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि ये जो प्रबंधन योजना हम बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, इस प्रबंधन योजना बनाने के पीछे क्या मतलब है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद और वनाधिकार कानून क्या है, उसमें से कौन कौन से अधिकार हमारी ग्राम सभा को दिए गए हैं, ये सब यहाँ पे लिखा है। उसके बाद चलो 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 दूसरा ना, हमारे ऑपरेटर थोड़े से स्लो है। पार्श्वभूमि है, इसमें भी वही है कि गांव पहले कैसा था अब कैसा है, ये सब उसमें लिखा है। मतलब ये पॉसिबल मतलब पूर्व की स्थिति आएगा क्या? हाँ पूर्व की स्थिति अपन दे सकते हैं। हाँ, पूर्व की स्थिति दे सकते पूर्व स्थिति दे सकते हैं। पूर्व की स्थिति ना। हाँ। ठीक है, एक मिनट। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमारे जानदा बुजुर्ग ग्राम सभा को 6 मई 2013 में ये सामुदायिक वनाधिकार मिला। 6 मई 2013 में सामुदायिक वनाधिकार मिला है। उसके बाद कितना मिला, 456.54 हेक्टर का सिर्फ जंगल मिला है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जंगल, गांव, खेती तीनों को मिलाकर सीमांकन किया, और वो पूरा सीमांकन मिला के हमारे गांव का जो एरिया है वो होता है 920 हेक्टर का। 920 हेक्टर में से 456 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, तकरीबन 450 तक बचता है, बराबर। उसमें हमारा गांव आ गया, हमारी खेती आ गई, वो सब उसमें आ गया। चलिए आगे। क्या लिखे 1.2 में? अपनी भाषा में क्या लिखेंगे? क्या पार्श्वभूमि में 1.2 ऊपर पार्श्वभूमि का मतलब पार्श्वभूमि, हाँ वो पार्श्वभूमि का मतलब होता है कि हाँ पृष्ठभूमि, हाँ पृष्ठभूमि, ये हुई पृष्ठभूमि। चलिए आगे। प्रस्तावना तो पता ही है, कोई भी किताब लिखने से पहले प्रस्तावना लिखनी जरूरी है कि वो किताब क्यों लिख रहे हो आप, बराबर है। क्योंकि कोई भी जो अधिकारी होगा वो पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ता, वो पार्श्वभूमि पढ़ के ही समझ लेता है कि आगे किताब में क्या लिखा है। इसलिए चलिए चलिए, और यह है हमारा जोड़ पत्र 3 कहते हैं इसे, सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा। पट्टा ही बोलते हो ना आप, क्या बोलते हो, पट्टा ना। यह है हमारे सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा। उसमें मोटी असल फोटो नहीं लगा, मोटी फोटो। एक मिनट में इस फोटो को मैं बड़ा करके बताता हूँ।